कब तक ऐसे नाराज रहोगी? जब तक मेरा दिल चाहेगा। बड़ा जालिम दिल है तुम्हारा। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। ये सजल को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो तुम रात को कोई जिक्र कर रही थी, कोई तुम्हारा फेवरेट ब्रांड है कपड़ों का जिसके ऊपर कोई सेल लगी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। शॉपिंग? क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू गो, तुम ठीक है कंटिन्यू करो, हम फिर कभी चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो YouTube पे बाद में देख लेंगे। चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तुम जब तक चिप्स खाओ, मैं आती हूँ। जल्दी तैयार हो के आना, मैंने जस्ट कपड़े चेंज करने हैं। ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई जो तुम ये रोनी सूरत बनाए फिर रही हो? इतनी बार समझाया है कि अभी सिर्फ रिश्ता आया है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा ना बेटे। मेरी मर्जी तो शादी की भी नहीं है, फिर क्यों उन रिश्ते वालों को बुला रही हैं आप? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है सजल, अभी से रिश्ते देखना शुरू करेंगे तो वक्त पर अपना फर्ज निभा सकेंगे। मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं ही नहीं। तोते की तरह रट लगाई हुई तुमने सजल। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें वक्त मिल जाएगा ज़हनी तौर पर तैयार होने के लिए, फौरन तो शादी नहीं कर रहे ना हम। लड़का आपकी मर्जी का, रिश्ता आपने ओके कर दिया, हर चीज में तो आपकी मर्जी है, तो मेरी मर्जी कहाँ है इस सब में? सजल, तुमसे ये ना समझी की उम्मीद नहीं थी मुझे। अशर, मैंने तुम्हें सारी लिस्ट जो है ना व्हाट्सएप कर दी है। हाँ, लेकिन तुम बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि मुझे टाइम पर हर चीज़ मिल जाए। मुझे ना लेटेस्ट कलेक्शन पहनना है, क्योंकि जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं ना तो मुझे जहर लगना शुरू कर देती हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम खाना खा लो। हाँ, ओके ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या जरूरत थी अशर को इतनी लंबी फरमाइशी लिस्ट भिजवाने की? क्यों, अब तुम्हें इसमें भी मसला है? तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं करता? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? वो ये सोचता है जो हकीकत है। अब इस बात का क्या मतलब था? क्या हकीकत है? जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है ना तो इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और मेरी जरूरत पीछे रह जाती है। देखो फरहीन, तुम जानती हो वो एक इमरजेंसी थी। मेरे मामले में तो हमेशा इस घर में इमरजेंसी ही आ पड़ती है ना। आइंदा तुम अपने भाई से कोई फरमाइशें नहीं करोगी। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। सजल, आज की तारीख में ये चावल साफ हो जाएंगे ना? कर रही हूँ अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी जी बिल्कुल, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं। अहमद साहब, ये बातें तो औरतों के करने वाली हैं। आप एक काम करें, आप आंटी को कहें कि अम्मी से राब्ता कर लें। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे अहमद साहब? रिश्ता फाइनलाइज करने की बात कर रहे थे। मैंने उनको कह दिया कि आंटी को कहें कि आपसे राब्ता कर लें मजीद मालूमात के लिए। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र तो है, लेकिन ख्याल रहे हमने अपनी तरफ से ज्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करनी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कहीं ये ना लगे कि हम अपनी तरफ से तैयार बैठे हैं। तुम फिक्र ही नहीं करो। हमें कोई जल्दी नहीं है अम्मी, बात जितनी आहिस्ता बढ़े उतना अच्छा है। जैसे तुम कहोगे ना वैसा ही होगा। मैं निकलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का, घर का मसला तो हल हो गया। वैसे तो अम्मी हर वक्त आपका पैसों का रोना चलता रहता है, अब अचानक आपने इतना बड़ा घर पसंद कर लिया है। तो सब कुछ मेरे अशर ने किया है, सारा इंतजाम। लेकिन आपको उसके बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, तो भाई ने जो भी किया है सोच समझ के किया है ना।
आपको क्या परेशानी है? एक तो तुम हर मामले में चोंच मत लड़ाया करो। ठीक है तो कह रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि अशर मेरा बच्चा अकेले ही सब कुछ करेगा कैसे। उसके दोस्त का भी शुक्रिया वैसे, हाँ, जो उसने सारा काम इतनी आसानी से कर दिया। अच्छा हाँ, अशर ने ना मुझे घर के अलावा भी पैसे भेजे गाड़ी के लिए। घर तो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगा। अम्मी, यहाँ से कोई भी सामान वहां लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उस घर में ऑलरेडी है ना सामान। तो अब यहाँ पे इतना सारा सामान है, उसे इस तरह फेंक तो नहीं सकती ना मैं। क्यों नहीं फेंक सकती? मैं तो कहती हूँ सारा सामान उठा के 3 डब्बे वाले को दे दें, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। और अगर आपको नहीं चाहिए हो तो मुझे दे दीजिएगा पैसे। बाबा बाद में देख लूंगी उसके बारे में। तो मुझे ये बता कि अयाज खाने के लिए रुकेगा ना? मैंने उसकी पसंद का पुलाव बनाया है। वो मैं सोच रही हूँ कि अयाज को मना कर दूं। क्यों? भाई मुझे भी तो घर देखने जाना है ना तुम लोगों के साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे साथ जाने की। अयाज आएगा ना तो तुम उसके साथ जाओगी, बाकी के काम हम खुद देख लेंगे। क्यों? क्यों? क्या शादी के बाद मेरे सारे हक खत्म हो गए? सारे फैसले बस आप दोनों ही करेंगे? देख फरीद, बड़ी मुश्किलों से ना तेरा ये झगड़ा खत्म हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तेरी सास को या अयाज को कोई शिकायत का मौका मिले। अम्मी मैं कुछ भी कर लूं, उन्हें हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहेगी ही। नाशुक्रापन मत कर। लड़कियों को ना अपने ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो शुक्र कर तेरे ससुराल में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैडम, आपके लिए अर्ज ये है कि सीधी शराफत से मान जाए और ये नाराजगी खत्म कर ले, वरना ऐसा जादू चलाऊंगा कि आपको खबर भी नहीं होगी और आप अपने कदमों से चल के इस घर पे आएंगे मुझसे मिलने। ये देखो 2 घंटे लग गए इसे बनाते बनाते। अब पता नहीं कि मिस इसको अप्रूव करेंगी भी या नहीं। सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना इसको थोड़े मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी। क्या बात करनी है? अब ये मत कहना तुम्हारे लिए फिर कोई ओंगा बोंगा सा रिश्ता आ गया। एक बार देख तो लो। ये देखो। ठीक तो है, क्या मसला है इसमें? मसला ये है कि इस दफा मेरी जगह पे आपका रिश्ता है। क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कल असद भाई का फोन आया था। तो असद भाई का एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उनके साथ शारजा में जॉब करता है। तुम सब कुछ जानते बूझते भी मुझे ये सब कुछ दिखा रही हो। हाँ, इसीलिए क्योंकि मुझे उमैर भाई की तुम्हारे साथ कोई बात बनते हुए नजर नहीं आ रही सज्जन। अच्छा, तो तुमने अब हाल बताना भी शुरू कर दिया। तो मेरी बात को मजाक में टाल दो, लेकिन रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। हाँ तो अच्छे रिश्ते चाहिए किसको हैं? उमैर भाई को सेटल होने में अभी कई साल लगेंगे अभी। हाँ तो क्या हुआ, लग जाए, मैं इंतजार कर लूंगी। तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? आंटी कितनी मर्तबा अम्मी से बोल चुकी हैं कि वो तुम्हारी शादी कहीं बाहर तय करवाना चाहती हैं, और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा रिश्ता है। आई थिंक यू शुड कंसिडर हिम। जब उमैर की नौकरी लग जाएगी ना तो वो फौरन से रिश्ता लेकर आ जाएगा। तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी? मैं मना लूंगी उन्हें। ठीक है, फिर जो मर्जी में है तुम्हारे तुम वो करो। आज के बाद मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं कहूँगी।